अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ बिशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIU अकेडमी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो 1429 से रिलेटेड, ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स की ये वीडियो है। पास्ट पेपर में आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि 2017, 19 एंड 20 का होगा, ठीक है। 18 का पेपर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुझे खुद भी नहीं मिला, ठीक है। तो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको वो ही दे देती हूँ, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊँगी जो अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप आराम से पास आउट हो सकते हैं। ये तो वैसे मैथ का पेपर होता ईजी है, मज़े का होता है, मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है और कभी भी मुझे इसमें कोई मसला नहीं हुआ, और उम्मीद करती हूँ आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट होगा। वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं, अब बाकी आप सबका मुझे पता नहीं है, तो खैर कोई नहीं, वो मैं बताऊँगी आप लोगों को साथ साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट पेपर हैं ये 1429 के बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। पेपर है मेरे पास हिज़ां 2017 का, ठीक है। कोड है 1429, ठीक है। अच्छा, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, ऑल कैरी इक्वल मार्क्स, और साथ में इन्होंने अब ये वाला भी दे दिया है एक और नोट कि आपको लोगों को अलाउ है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और स्टेटिस्टिकल टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी, सही हो गया। 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, सब के मार्क्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सपोज दैट G एंड H आर इवेंट्स वेयर PG, अब आगे आपको PG PH ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों को गिवन है, ठीक है। आपने क्या डिटरमाइन करना है, PG इंटरसेक्शन H। अच्छा, उसके बाद 2, 1, 2 और 3 पार्ट्स हैं आपके पास, आपने ये वाले कर लेने हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या है, डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ, आपको ये मैट्रिसेस गिवन है, इसका आपने इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर अप्रोच, ठीक हो गया। कोफैक्टर अप्रोच की हेल्प से इसको यूज़ करके आपने क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी, आपने सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी क्या होती है पता है, जिसमें x की पावर क्या हो, 2 हो, उसको क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी मीन इक्वल का साइन नहीं होता, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ में इक्वल का साइन नहीं होता, ये चीज़ याद रखनी है। आप नीचे ज़रा देखें जो आपको दी हुई है, इक्वेशंस आपको दी हुई है, उसमें क्या है, इक्वल का साइन नहीं है। पार्ट बी है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ की मदद से आपने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर रूल, पार्ट 1। पार्ट 2 है आपके पास, द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन having the form ax equal to b can be found by the matrices multiplication। आपको ये फॉर्म दे दी गई है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे बात सुनने वाली कि क्रैमर रूल लाजमी होता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन द इक्वेशन, इक्वेशन आपको दी हुई है, रीराइट इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत इजी है। आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और फिर क्या है, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप, आपने स्लोप का मीनिंग बताना है, ठीक है। ये थोड़ी सी थ्योरी भी है, इसमें भी लिखनी है। अब पार्ट बी इसका क्या है, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड डिटरमाइन देयर नेचर ऑफ द फंक्शन, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 256 फीट हाई। द हाइट ऑफ द बॉल इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन। फंक्शन आपको गिवन है
एक बॉल है जो कहाँ से आई है, छत से, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, कितनी, 256 फीट हाई। बिल्डिंग ऑफ द रूफ, जो हमारे पास बिल्डिंग है ना, उसकी छत से बॉल नीचे गिरी है, और नीचे से लेकर ऊपर छत तक का जो छत तक की जो हाइट है वो कितनी है, 256। और एक फंक्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है, हाइट कितनी है, F/T इज इक्वल टू, पूरा फार्मूला कि मैंने आपके पास रखा। आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर एच इक्वल्स द हाइट इन द फीट। क्लियर, जो एच है वो क्या है, किसकी इक्वल है, हाइट की इक्वल है इन द फीट। फीट में 256 को अगर फीट में करेंगे तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, टी स्केयर। अच्छा, एंड टी इक्वल्स टाइम measured in the seconds from when the ball was dropped। अब देखिए मेरी बात, h क्या है हमारे पास, हाइट फीट में, यहाँ पे जो टाइम है जो रिप्रेजेंट हो रहा है t से, वो क्या है हमारे पास सेकंड्स में है, कितने टाइम में। अब इतनी ऊंचाई से 256 हाइट पे है, ठीक है, वहाँ से छत से ज़मीन पर जब बॉल आई है तो उसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन के मैंने आपके पास, व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो क्या होगी। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी एट द इंस्टेंट हिट्स द ग्राउंड, के जिस टाइम पे बॉल ने ग्राउंड पे हिट किया उस टाइम उसकी वेलोसिटी। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द कर्व, आपने ग्राफ बना देना है, ये आपको y की वैल्यू गिवन है, x² - 1। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें है जी, द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द स्नोफॉल इन द मरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। आपके पास ये डेटा गिवन है, प्रोबेबिलिटी है, स्नोफॉल, ठीक है, एंड देन प्रोबेबिलिटी। इसमें आपने क्या करना है, अच्छा मेरी बहन यहाँ पे सुन लें, अगर तो आपको ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला टॉपिक आता है तो आप लोग ज़रूर इसको करें, नहीं आता तो इसको हाथ नहीं लगाना, सही है। इसमें अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो काम ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर इसको टोटली छोड़ दें अनटच। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने क्या करना है, फाइंड करना है f(x), वो फंक्शन वाला टॉपिक आपको याद होगा तकरीबन, अगर किया है तो फिर आपको पता होगा, ठीक है। डेरिवेशंस फाइंड करनी है आपने, इसमें लिमिट्स, अप्रोच और डेरिवेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लें आप, लिमिट्स और डेरिवेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं तो करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं आते तो फिर बाकी तो आपके पास ऑप्शंस हैं ही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वाई डू द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर द टू डिफरेंस ऑफ इवेंट्स MF एंड BLE ईच टोटल स्केच द ग्राफ। इस पे आपने आप ग्राफ बना देना है। अगले चलते हैं पेपर की तरफ, ये है स्प्रिंग 2019 का, इसमें देख लें। क्वेश्चन क्लियर है, आप लोग चेक कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लें, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो इसको छोड़ दें, क्योंकि फ़िलहाल टाइम इतना है कि आप लोगों ने थोड़ी सी सिलेक्टेड स्टडी करनी है ताकि आप लोग आराम से पास आउट हो सकें, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड ABC एंड D सो दैट ABC एंड D आपने इसमें से फाइंड करना है। आपको ये मैट्रिसेस गिवन है। बी इसका पार्ट क्या है, द टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स फॉर द 3 इंडस्ट्रीज इनपुट आउटपुट मॉडल इज़। एक और मैट्रिक्स आपको गिवन है, द नॉन इंडस्ट्री डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ द दीज इंडस्ट्रीज इज़ D1 इक्वल टू इतना है, D2 इतना है, D3 की वैल्यू आपके पास। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल्स फॉर 3 इंडस्ट्रीज, तो आपने क्या करना है, लेवल्स निकालने हैं इनके। क्लियर होगी बात।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द टोटल सेल्स एस इन सेकंड ऑफ CSDs फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क आर गिवन। टोटल सेल्स जितनी हुई है वो आपको गिवन है। अब इसमें आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, ठीक है। वेयर टी इज़ द नंबर ऑफ मंथ, टी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मंथ है, सिंस द रिलीज ऑफ CDs, ठीक है। जिस टाइम CDs रिलीज हुई हैं उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स वो हैं जिस टाइम से जितना टाइम हो गया रिलीज हुई। फाइंड, अब ये सारी चीज़ें आपने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। इसमें इजी है, कोई इतना मसला नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ, ये इक्वेशंस आपने फाइंड करनी है। द वर्टिकल लाइन थ्रू द लाइन विद x इंटरसेप्ट 3 एंड द y इंटरसेप्ट 4 -3, यही, ठीक है। लाइन थ्रू ये वाली आपको दी है। आगे इक्वेशंस जो पार्ट बी है वो हो गया इक्वेशंस से रिलेटेड। सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है। ये वाला वैसे बहुत ईजी है, बहुत मज़े का होता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स इसने बनाई हैं। एंड पे चलते हैं, इतना टाइम नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इसमें ये रीड कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। डिटरमाइन द लीनियर इक्वेशंस ऑफ दैट रिक्वायर्स यूज़ ऑफ 150। इसमें आपने इक्वेशंस बनानी है। आपको थ्योरेटिकल दे दिया क्या है, थ्योरी एक दे दी है, इसमें आपने इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। कोई चीज़ बाहर से नहीं आ रही, बस ये कि क्वेश्चन माइट भी पॉसिबल कि चेंज हो, ठीक है। उनकी थ्योरी चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न वही रहेगा, सेम ही रहता है। 6 में क्या है, यूज़ अ टेबल ऑफ x एंड f ऑफ x वैल्यू टू फाइंड द इंडिकेटेड लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन। इसमें आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट अप्रोच। ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि इसमें करना क्या होता है। लिमिट जहाँ पे आपको दी हुई है ना, x गोज़ टू फॉर्म 0, तो जहाँ जहाँ पे x होता है वहाँ पे आपने 0 फाइंड कर लेना, 0 डाल देना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है, बस इतना सा काम है। और फिर आगे इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, लिमिट्स तक फिर हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। जितनी फिर वो लिमिट बताएं वहाँ तक जाना होता है। डिमांड फॉर द पार्ट बी है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द फंक्शन वेयर p इज द प्राइस पर यूनिट इन डॉलर्स एंड x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। गिवन दैट given a revenue is equal to number of units sold into price per unit. Determine the marginal revenue function. Question number 7 है, a firm estimate that it can sell Q units of its product where the advertising expenditure of X $1000 where, अब ये देखें पूरा उन्होंने एक दे दिया है, क्वांटिटीज़ आपको गिवन है Q यूनिट्स, ठीक है। ये आप लोगों को गिवन है, आपने क्या फाइंड करनी है, ओवर व्हाट लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीजिंग, कि कितनी उनकी तादाद बढ़ी है और किस लेवल पे तादाद उनकी बढ़ी है और किस लेवल पे तादाद उनकी, एक मिनट, ये तो सेम है, इज़ नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजिंग, हाँ, किस लेवल पे तादाद बढ़ी है और किस लेवल पे तादाद कम हुई है, कि कहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं और किस जगह पे कम हुए हैं, तो ये आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर आ गया है स्केच द प्लेन, तो ये आपने ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। इस पे द एवरेज अभी क्या है, द एवरेज साइज ऑफ द फर्म इन द यूनाइटेड स्टेट, लेट बी एवरेज, इसको, हाँ ठीक है। इन व्हाट ईयर्स वाज द एवरेज साइज, आपने इसमें एवरेज साइज बताना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन पेपर हमारे पास स्प्रिंग 2020 का है, बिजनेस मैथमेटिक्स का है ये वाला भी, और ये चेक कर लें। इन अ सर्वे ऑफ 450 सेल्स पर्सन एंड 350 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स it is found that 164 of the sales persons and 196 of the construction workers were overweight. If a person is selected at random from the group, what is the probability, ठीक है। तो आपने इसकी probability बतानी है कि कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, find the equation of the line
लाइन की इक्वेशन, और ये वाला ये तो मस्ट आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये मस्ट आता है, हर पेपर में आया होता है तकरीबन। टॉपिक की बात कर रही हूँ तो ये टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा ग्रामर रूल, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ये भी आ सकता है, और जो सेकंड रूल है वो भी आ सकता है। अच्छा, लाइन इंटरसेप्ट का मैंने बता दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आप ज़रा फिर देख लें एक दफ़ा, जो क्वेश्चन नंबर 19 में आया हुआ था ना, वो वही वाला रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये पहले का आया हुआ है, मैंने रीड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, डिटरमाइन द इंटरवल्स ओवर विच एफ इज़ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने बताना है कि किस जगह पे इंटरवल अप हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे है, ठीक है। कनकेव अप हो रहा है या फिर कनकेव डाउन हो रहा है। अगर ये वाला फंक्शन हो, ये वाली इक्वेशन हो तो क्लियर। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड चेक योर आंसर ग्राफिकली, और चेक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर अप्रोच, ठीक है। मैं पूरा नहीं रीड कर रही, आप लोग पूरा रीड कर लीजिएगा। इसका भी आपने इन्वर्स निकालना है। क्रैमर रूल और इन्वेरियन मेथड दोनों आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इन्वेरियन के भी आगे से 2 तरीके हैं, तो वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि या तो क्रैमर आता है और या फिर इन्वेरियन आता है। तो अगर आपको दोनों आते होंगे प्रिपेयर, आपके दोनों होंगे अच्छे से, तो आप आराम से पास आउट हो सकते हैं, सही है ना। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का पक्का बन जाएगा आराम से। बी पार्ट है स्केच द प्लान, ठीक है। स्केच द प्लेन, आपने वो ग्राफ वाला काम इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन ऑल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर, इसमें आपने क्या करने हैं, सेकंड ऑर्डर आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ स्पॉट्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है सम ऑफ स्पॉट्स, ठीक है। व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, जब 2 पेयर डाइस के रोल होंगे, वो पूरा टेबल कंप्लीट बनता है, तो वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड लिमिट, आपने लिमिट बतानी है, इंडिकेटेड लिमिट। ये वाला भी लिमिट वाला भी आ जाता है। एट दी एंड में आप लोगों को बताऊंगी ये कौन कौन सा टॉपिक, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिमिट से रिलेटेड ही है। एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई जो है आपने डिस्क्राइब करने हैं सेकंड पार्ट में, डिस्क्राइब करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग द फॉर्म। ये देखें, ये पिछले वाले में भी आया था और अभी फिर आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। उसकी थ्योरी चेंज होगी, नंबर्स वगैरह चेंज होंगे, लेकिन मेन चीज़ हमारे पास टॉपिक है। अगर हमने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता वो तो फिर कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अब लिमिट वाला क्वेश्चन आपने याद कर लेना है, ग्राफ वाला याद कर लेना है, लाइन वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है अमूमन वो वाला याद कर लेना है। क्रैमर रूल्स, इन्वेरियन मेथड, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है, आप आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा पेपर आता है वैसे, इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, ठीक हो गया। और ये जो टाइम वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है जो अब 2020 वाले में, ये वाला भी आप लोग प्रिपेयर कर लें। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।